और आसमान को हमने अपनी कुव्वत से बनाया और यकीनन इसे फैलाने वाले हैं, जिसके बारे में आप और मैं आज तयन कर रहे हैं। 1400 साल, ये लिटरेचर 1400 साल पहले आया है। ये लिटरेचर वो चीज जो आज के साइंटिस्ट की सबसे बड़ी रिसर्च है, सबसे बड़ी रिसर्चों में, जिसका सुनामी है, जो जलजले हैं, जो कि इरेगुलर चीजें हैं इस यूनिवर्स की और इंसान के अंदर की जो बीमारियां हैं, फिर उसका क्रेडिट भी तो आप अपने क्रिएटर को देना। ओवैस इकबाल कह रहे हैं, अगर इस दुनिया में कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय खुदा को दिया जाता है, तो फिर बुराई होने पर उसका दोष भी खुदा पर डालो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या कभी खुदा ने सच में इंसान की तकलीफ अपने ऊपर ली, या कभी किसी को बचाने के लिए आसमान से उतरा? नहीं, कभी नहीं। तो फिर क्यों हर चीज का क्रेडिट या दोष उसी को दिया जाए जो आज तक नजर ही नहीं आया? ये बात वैसी ही है जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से झगड़ने लगे, आपको पहले से पता कि मैं पैदा होकर मर जाऊंगा, तो फिर आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? ये सोच ही गलत है। जन्म और मृत्यु तो इस प्रकृति का नियम है। तरह लोग इसे खुदा की नीयत से जोड़ते हैं। अब धर्म मानने वाले खुद भी जानते हैं कि कोई खुदा आज तक आसमान से नहीं उतरा। उनके अब्बा अम्मी और मौलवी भी जानते हैं, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, कितनी भी दुआएं कर लो, वो खुदा कभी मदद के लिए नहीं आया। और अगर आता तो आज मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब एक ही खुदा के नाम पर लाई क्यों कर रहे होते? सोचिए, ऐसा खुदा जो अपने ही बंदों को एक न कर सके, उसकी ताकत आखिर कितनी है? विश्वास और अंधविश्वास जरा अपने जीवन से सोचो। अगर किसी इंसान पर आपने भरोसा किया और उसने विश्वास तोड़ दिया, तो क्या आप दोबारा उस पर भरोसा करेंगे? शायद एक बार कर ले, लेकिन बार बार कभी नहीं। पति पत्नी के रिश्ते में भी अगर विश्वास टूट जाए तो डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन मजे की बात है, खुदा पर से विश्वास टूटे तब भी लोग अंधभक्ति छोड़ते नहीं। ये कैसी मानसिकता है? इंसान को धोखा देने वाला इंसान माफ नहीं, लेकिन धोखा देने वाला खुदा फिर भी पूजनीय। ये सीधा सीधा पागलपन और अंधभक्ति है। असली वजह इंसान की तरक्की। तो वैसे इकबाल मुसीबतों को बुराई मानते हैं, लेकिन असल में वही तो इंसान की तरक्की के लिए टेस्ट है। सोचो, अगर इंसान के सामने कोई चैलेंज न होता तो क्या आज वह धरती का शासक बनता? बिजली, हवाई जहाज, इंटरनेट, दवाइयाँ, ये सब इंसान की तरक्की, विपत्ति और चुनौतियों से लड़ने की वजह से ही तो आई। असलियत ये है, अगर इंसान चुनौतियों को हल न कर पाता तो कब का मिट गया होता। अगर कोई चुनौती ही न होती तो इंसान की जिंदगी एक बोरिंग, बकवास कहानी बन जाती। यानी विपत्ति ही इंसान का असली गुरु है। जन्नत का धोखा। कुछ लोग जन्नत को सबसे बड़ी नेमत मानते हैं। सोचते हैं वहां खाने पीने की कमी नहीं, हूरें हैं। लेकिन भाई सोचो, जिस दिन सबको जन्नत मिल गई, उसी दिन उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। जिंदगी में मूल्य तभी है जब संघर्ष है। अगर हर चीज मुफ्त में मिल जाए तो इंसान पागल हो जाएगा। असलियत यह है कि जन्नत की कल्पना बनाई ही उन लोगों के लिए थी जो भूखे नंगे थे, जो राजाओं और मुल्लाओं के लिए मरने को तैयार किए गए। उन्हें यह लालच दिया गया, मर जाओ तो जन्नत मिलेगी। यही लालच आज तक चलता आ रहा है। यही फार्मूला है भीड़ को बेवकूफ बनाकर इस्तेमाल करने का। मेरी भी अकल में नहीं आ रही है, ये कायनात क्यों बना दी भाई, ये यूनिवर्स क्यों बना दी, ये बिग बैंग क्यों हो गया भाई? असली सवाल, दुनिया क्यों बनी? ये दुनिया क्यों, बिग बैंग क्यों हुआ? जैसे इनको बाकी सब सवालों के जवाब मालूम हो। असलियत ये है कि ये लोग कुएं के मेंढक हैं। सिर्फ एक किताब को दुनिया का पूरा जान मान बैठे हैं। उनकी किताब में न बिग बैंग का राज है, न मल्टीवर्स का जिक्र, न जीवन की असली उत्पत्ति। जबकि सनातन परंपरा में लिखा है, ब्रह्मांड बनते हैं, खत्म होते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। यह है असली सनातन चक्र। क्रिएशन का असली राज, क्रिएशन का असली कारण आनंद है। इंसान खुद देख सकता है, जब इंसानी जोड़ा आनंद की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसी आनंद से जीवन उत्पन्न होता है। आनंद ही है जो इंसान को दुख दर्द भुलाता है और उसे आगे बढ़ाता है। लेकिन आसमानी किताबें क्या कहती हैं? आदम और हव्वा को जन्नत से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने जीवन की रचना का रहस्य जान लिया।
यानी जिस आनंद की वजह से इंसान आज 8 अरब तक पहुंचा है, उसी आनंद को गुनाह बता दिया गया। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? खुदा की नाकामी सोचिए। वो खुदा जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और फिर धरती को ठीक करने के लिए पहाड़ ठोक दिए, लेकिन विज्ञान कहता है पहाड़ उगते हैं धरती की प्लेटों की हलचल से। जिस खुदा को ये भी न पता कि पहाड़ कैसे बनते हैं, क्या वो बिग बैंग और यूनिवर्स फैलाने का काम कर सकता है? ये मंदबुद्धि अंधभक्त कहते हैं हाँ, लेकिन असलियत यह है कि उनकी किताब न विज्ञान है न तर्क। किताब 1400 साल पहले आई है, जो कि आई है लिटरेचर की फॉर्म में। अब वो मुझे मिली है लिटरेचर की फॉर्म में। अब वो आई कैसे है ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अभी तक हम अननोन है, अभी तक हम जिस किताब के बारे में अननोन है, तो व्हाई नॉट वो जो किताब है जो 1400 साल पहले आई है, क्यों ना उस किताब को पढ़ लिया जाए और उस किताब में देखा जाए कि 1400 साल पहले उस किताब के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई। कुछ चीजें ऐसी लिखी गई हैं, कुछ चीजें। सनातन और विज्ञान अब तुलना देखिए। हनुमान चालीसा में सूर्य से धरती की दूरी लगभग सटीक लिखी है। कुंभ मेला जुपिटर की चाल पर आधारित है। ब्रह्मा का एक दिन 6.3 अरब वर्षों का है, जो आज के कॉस्मोलॉजी के करीब है। सनातन गणना से बना कैलेंडर हजारों साल तक सटीक रहा है। ये बातें बताती हैं कि सनातन ग्रंथ विज्ञान की सोच से कहीं आगे थे। और सबसे बड़ी बात, सनातनी कभी अपनी किताबों को आसमानी किताब नहीं कहते। वो मानते हैं कि ये इंसानों की लिखी किताबें हैं, लेकिन उनमें जान की गहराई है। उधर अंधभक्त अपनी किताब को खुदा द्वारा भेजा हुआ मानते हैं और उसमें ऐसी बातें हैं जो इंसान को पीछे धकेलती हैं, आगे नहीं बढ़ाती। कुरान मजीद की ऐसी कौन सी साइंटिफिकली एक्यूरेट बात है जिसकी वजह से आप कुरान मजीद को अल्हामी और उसका जो लिखने वाला है उसको इस कायनात का क्रिएटर अल्लाह समझते हैं? ओवैस भाई, ये जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड हो रही कि ये जो किताब जो मेरे पास लिटरेचर की फॉर्म में आई 1400 साल पहले, ये किताब कहती है कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। अब क्रिएटर ने पुकारा आसमान और ज़मीन कहके हो रही है, आपस में एक्सपेंड हो रहे हैं। तो अगर ये 1400 साल पहले ये किताब ये कह दे कि ये एक्सपेंड हो रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे? 51 नंबर सूरह और उसकी आयत नंबर 47 है। अगर आप निकाल, और आसमान को हमने अपनी कुव्वत से बनाया और यकीनन इसे फैलाने वाले, जिसके बारे में आप और मैं आज तयन कर रहे हैं। 1400 साल, ये लिटरेचर 1400 साल पहले आया है। ये लिटरेचर वो चीज जो आज के साइंटिस्ट की सबसे बड़ी रिसर्च है, सबसे बड़ी रिसर्चों में जिसका शुमार होता है, जिसके ऊपर नोबेल प्राइजेस दिए जा रहे हैं। भाई आज ये जो आज रिसर्च हुई है 1400 साल पहले, इस किताब में कैसे लिखा गया है? मैं स्टेटमेंट से इंस्पायर्ड हूँ। इस लिटरेचर की मैं इस स्टेटमेंट से इंस्पायर्ड हूँ कि एक शख्स 1929 में और 1934 में आई थिंक सो आके जिस शख्स ने ये बयान किया, तो मेरा दिमाग अकली तौर पर ये सोचने पर मजबूर हुआ है कि 1400 साल पहले एक लिटरेचर ये बात कैसे लिख सकता है। अभी मैं यहाँ तक नहीं पाएंगे कि ये जो शख्स 1400 साल पहले जो किताब जो लिटरेचर ये बता रहा है कि हम इसे फैला रहे हैं और आज हम इंस्पायर्ड हो रहे हैं जिससे 1400 साल पहले ये कैसे लिखा जा सकता है, इसकी इंस्पायरेशन आप ही छोड़ेंगे और मैं भी। आप निष्कर्ष तो फर्क साफ है। एक तरफ अंधभक्त कुएं के मेंढक जो 8 साल पुरानी किताब को विज्ञान से बड़ा मानते हैं, दूसरी तरफ सनातन, जहां इंसान ने खुद अपनी बुद्धि से ब्रह्मांड और जीवन के रहस्य खोजे और विज्ञान से भी आगे की सोच छोड़ी। ऐसा खुदा जो कभी उतरा ही नहीं, कभी मददगार साबित न हुआ और सिर्फ अंधभक्ति और डर पर टिका हो, उस पर भरोसा करना सीधी मूर्खता।